नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। तक्षशिला कितना महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसा ऐतिहासिक शब्द जिस पर न जाने कितनी चर्चा होती रहती है। इस स्थल का, इस पुरातात्विक स्थल का भगवान राम से संबंध रहा है। भगवान राम से कैसा संबंध रहा है, इसमें न जाने कितनी चर्चा हुई है। हम आज इस पर पुनः चर्चा करेंगे। भगवान राम के समय उस क्षेत्र में यानी गांधार प्रदेश में शैलुष नाम का एक राजा राज करता था, जो बड़ा दुराचारी और उसके कुकर्मों से, उसके एक तरफ से हम कहेंगे अत्याचार से आसपास के बहुत सारे शासक उससे त्रस्त रहते थे। उन्हीं में उसी के आसपास उसके निकटवर्ती राज कैकेयी प्रदेश के राजा युधाजीत, जो भरत के मामा थे, वो भी बहुत त्रस्त थे। हमने इसके पहले एक वीडियो में यह चर्चा की थी। शैलुष के अत्याचार से वहाँ के आसपास के राजा इतने त्रस्त हुए कि भगवान राम से सहायता मांगी गई। पुराण में स्पष्ट इसका उल्लेख मिलता है। फिर भगवान राम ने भरत को भेजा। भरत ने विशाल सेना के साथ शैलुष पर आक्रमण किया, शैलुष को पराजित कर दिया। फिर उस पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। फिर उस क्षेत्र पर गांधार प्रदेश में उन्होंने 2 नगरों की स्थापना कराई। एक सिंधु के इस पार तक्षशिला और उस पार पुष्करावती। अपने दोनों पुत्रों तक्ष को तक्षशिला का शासक नियुक्त किया और उधर पुष्करावती में पुष्कर को, यानी भरत ने अपने 2 पुत्रों का एक तरफ से वहां राज्यारोहण करा दिया। अब भगवान राम के दोनों पुत्र लौ और कुश। लौ ने कहा जाता है कि वर्तमान में जो लाहौर नगर है, लाहौर नगर की स्थापना लौ ने कराई थी। कभी इसे लौपुरी नाम से जाना जाता था। आज वो लाहौर है। तो एक तरफ से हम ऐसे देखें कि भगवान राम का तो संबंध सीधा उस क्षेत्र से था ही। आगे के जो वंशज हैं, यानी इनके जो पुत्र हैं, इन लोगों का भी संबंध रहा है। अब पुराण में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। शैलुष के अत्याचार के समय जब राजकुमार भरत अपने विशाल सेना के साथ गांधार प्रदेश में विजयी अभियान की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने किन किन प्रदेशों का, एक तरफ से किन किन प्रदेशों को पार किया, इसका विवरण मिलता है। जिन प्रदेशों को पार किया, निसंदेह अगर वो पार करके जा रहे हैं तो उन पर निश्चित रूप से एक तरफ से आधिपत्य अयोध्या का था, भगवान राम का था, तभी आसानी से वो पार कर गए। किसी राजा ने विरोध नहीं किया और कहाँ जाना था। अब विवरण आता है, उन्होंने मत्स्य प्रदेश को पार किया, सूरसेन प्रदेश को पार किया, कुरुक्षेत्र को पार किया, साल व सिबी को पार किया। नदियों का उल्लेख आता है, गौरी, सतलज, इरावती नदी। इनको पार करने के बाद तब कुल प्रदेश, और तब आगे वो गांधार प्रदेश में पहुंचे थे और शैलुष को पराजित किया था। अब जितना नाम यहाँ हम आपके समक्ष, जितने प्रदेशों का, जितने राज्यों का नाम हमने लिया है, वो सारे के सारे हड़प्पाई क्षेत्र थे। अगर हम उसका निष्कर्ष निकालें और उसके निचोड़ में जाएं, तो सारे के सारे प्रदेश आज जहाँ सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी स्थल प्राप्त हुए, वो सारे के सारे वही प्रदेश थे। अब आप देखिए आगे कुरुक्षेत्र का कितना महत्व होने वाला है। अभी हमने एक वीडियो में आपको थोड़ा बताने की कोशिश की थी हस्तिनापुर के बारे में। आगे ऐसे वीडियो फिर बनाए जाएंगे। हस्तिनापुर का संबंध तो सीधा सीधा हड़प्पा सभ्यता से मिल जाता है, सैंधव सभ्यता से बहुत सारे उसके निर्माण कार्य मिल जाते हैं। आगे एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे, लेकिन आज भगवान राम से उस क्षेत्र का संबंध दिखाया जा रहा है। अब नाम इतने आते हैं कि उस हड़प्पाई क्षेत्र का नाम क्या रहा होगा क्या नहीं, अब तो जब लिपि ज्ञात होगी तभी इससे पर्दा उठेगा। लेकिन मैं जो पढ़ता हूँ और मुझे जो आभास होता है, अपनी अपनी मानसिकता है, हमारी सोच है, तो मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। अब यह जो प्रस्तुति है, ये हमारी धारणा है। हमने जो पढ़ा, पुराणों का अध्ययन किया, पुराणों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उस समय संपूर्ण सैंधव क्षेत्र, संपूर्ण हड़प्पाई क्षेत्र बड़ा आबाद क्षेत्र रहा होगा और विकसित क्षेत्र रहा होगा, और इस पर निश्चित रूप से भगवान राम का तो प्रभाव रहा ही होगा। भगवान राम का सीधा इसके ऊपर प्रभाव रहा हुआ। आगे लव कुश और आगे भरत के दोनों पुत्र तक्ष और पुष्कर का भी इस पर अधिकार रहा होगा। इसके पहले चक्रवर्ती राजा दशरथ का आधिपत्य था। वाल्मीकि ने रामायण में उनके मुख से ही, राजा दशरथ के मुख से ही उनके साम्राज्य का विस्तार दिखाया है। उसमें सिंधु प्रदेश आता है, कैकेयी प्रदेश आता है। तो इसे पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य, सिर्फ वैज्ञानिक साक्ष्य, हम अगर सिर्फ इसकी बात करेंगे तो चिंतन मनन कहाँ गया। कहा जाता है प्रत्यक्ष और अनुमान। तो प्रत्यक्ष तो है और उस प्रत्यक्ष के साथ अनुमान लगाया जाता है। प्रत्यक्ष हमारे पास
जो सिंधु सभ्यता है उसके पुरातात्विक स्थल हैं, अभी लिपि नहीं ज्ञात है, लिपि ज्ञात हो जाएगी तो अनुमान तो लगाया ही जाएगा। दुनिया अनुमान लगाती है, न जाने कितने अनुमान लगाए गए हैं, एक अनुमान हमने भी लगाया है। मुझे लगता है कि भगवान राम के समय, चक्रवर्ती राजा दशरथ के समय यह संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण हड़प्पाई क्षेत्र काफी आबाद रहा होगा और इस पर निश्चित रूप से अयोध्या का आधिपत्य रहा होगा। साम्राज्य छोटे छोटे थे, हमने एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी। जब इंद्र को पुरंदर कहा गया वेदों में, तो पुरंदर इसलिए कि उस संपूर्ण क्षेत्र पर न जाने कितने छोटे छोटे साम्राज्य का शासन रहा होगा। उनमें एक अलग से साम्राज्य जिसके इंद्र राजा रहे होंगे, वो ज़्यादा प्रभावशाली रहे होंगे, आपसी विद्वेष, कहीं आक्रमण हुआ होगा और इंद्र ने बहुत सारे दुर्गों को तोड़ा होगा, इसलिए उनको पुरंदर कहा गया। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आर्य बाहर से आए थे, मुझे लगता है कि आर्य हड़प्पा ही थे, आर्य ऊपर के निवासी थे। अभी एक वीडियो में हमने बताने की कोशिश की थी, जो हस्तिनापुर के निवासी का प्रमाण मिलता है, चावल के प्रमाण मिलते हैं, ऐसा लगता है कि आर्य वहाँ के मूल निवासी थे। आर्य अगर हस्तिनापुर के मूल निवासी तो कहाँ से आ गए, बड़े असमंजस की स्थिति बनती है। और हमने यह भी बताने की कोशिश की थी कि अगर बाहर से आए होते तो गायें इतनी कहाँ से आ गई, घोड़े उनके साथ बहुत थे, रथ थे, तो कहाँ घोड़ों को रखने के लिए जगह थी, कहाँ उन रथों को रखने के लिए जगह बनी थी, ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको बड़े संक्षेप में यह बताने की कोशिश की कि सिंधु क्षेत्र, संपूर्ण हड़प्पाई क्षेत्र, यह बड़ा आबाद क्षेत्र कभी रहा और निसंदेह ये अलग थलग क्षेत्र नहीं रहा। और यह भी कि किसी आक्रमणकारियों ने इसको ध्वस्त करके खत्म नहीं किया। ये स्वतः सभ्यता शुरू होती है, शिखर पर पहुंचती है, धीरे धीरे उसका अवसान होता है। उस अवसान की प्रक्रिया के चरण में इसका अवसान हो गया और वहाँ के निवासी धीरे धीरे जब वो बाढ़ प्रभावित होने लगा, कई कारण थे, हमने कारण भी हमने पुराने वीडियो में गिनाए हैं। उन कारणों से धीरे धीरे वहाँ से लोग विस्थापित हुए, आगे भी गए, चारों दिशाओं में गए, भारत की तरफ भी पहुँच जाता है। तो वो कहीं इधर आर्य कहे गए, कहीं कुछ और कहे गए, लेकिन भारत में इनका जो प्रवेश हुआ, मुझे लगता है ये हमारी धारणा है कि उन्हें आर्य कहा गया। क्यों? क्योंकि महाभारत में बार बार आर्यपुत्र का जिक्र होता है। अब आज का वीडियो भगवान राम से संबंधित, तो हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं, भगवान राम के समय, चक्रवर्ती राजा दशरथ के समय संपूर्ण हड़प्पाई क्षेत्र काफी आबाद रहा होगा और उन संपूर्ण क्षेत्रों पर अयोध्या का आधिपत्य रहा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगेगा और जरूर रोचक लगेगा। यह हमारी धारणा है, यह सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आप सुनिएगा, पूरे वीडियो को सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे। अन्य वीडियो को भी हमारे देखिएगा और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। धन्यवाद।